हाथ जोड़ो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोहे सौवसाहुणं। नमो लोहे सौवसाहुणं। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। 309 करोड़ मुनिराजों की जय। अभिनंदन महाराज की जय। आवाज आ रही पीछे तक? बहुत पुण्य का योग आता है जब सिद्ध क्षेत्रों के दर्शन होते हैं, और उसमें भी सम्मेद शिखर के दर्शन करने के लिए तो बहुत पुण्य की आवश्यकता है। सन 2007 में आचार्य श्री के आशीर्वाद से 4 मुनि महाराज कुंडलपुर से सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए निकले थे, बिहार की यात्रा। उस समय हमने भी आचार्य श्री के सामने भावना रखी, गुरुदेव हम भी सम्मेद शिखर की वंदना करके आते हैं। तो गुरु जी ने कहा कि अभी हमने 4 महाराज का ही सोचा है, बाद में देखेंगे। 2007 की बात है, 19 वर्ष पूरे हो गए गुरुदेव के साथ विहार करते करते, और 7 से 13 6 साल और बीत गए। फिर गुरुदेव ने हमको दक्षिण में भेज दिया। दक्षिण में भेज दिया। उसके बाद भी हमने पत्र में लिखा आचार्य श्री के लिए, आचार्य भावना रखो, भावना रखो। 19 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमको सम्मेद शिखर की यात्रा के वंदना का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। आप लोग ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि सम्मेद शिखर की यात्रा करके आए हैं, जहाँ से 20 तीर्थंकर भगवान, 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर भगवान मोक्ष गए हैं, और कितने सारे करोड़ों की संख्या में मुनिराज ने तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त किया। सम्मेद शिखर जी शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है। हमेशा ये हुंडा सर्पनी दोष के कारण से 20 तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष गए, और 4 तीर्थंकर अष्टापद, चंपापुर, गिरनार जी और पावापुर से मोक्ष गए। लेकिन हमेशा 24 तीर्थंकर भगवान का जन्म अयोध्या में ही होता है, और 24 तीर्थंकर भगवान हमेशा सम्मेद शिखर से ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। ऐसी शाश्वत भूमि के दर्शन करके उसका कण कण पवित्र है, वहाँ की वंदना करके आप लोग लौटे हैं, ये बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है, बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। सत्या भैया ने अभी बताया कि बॉम्बे के एक दाता जिन्होंने पूरी की पूरी ट्रेन गुप्तदान, अपना नाम भी घोषित नहीं किया, पूरी ट्रेन एसी ट्रेन है, पूरे डब्बे एसी हैं, और दोनों टाइम खाने की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारी की सारी व्यवस्था उस जिस परिवार ने की है उसका नाम भी पता नहीं। उसने कितना पुण्य कमाया, इतना पुण्य कमाया। लोग शादी विवाह में, जन्मदिन के दिन, और वो शादी की क्या सालगिरह में होटलों में करोड़ों रुपए, लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, इस पैसे का दुरुपयोग करते हैं। जिस व्यक्ति ने ये कार्य किया है, पूरी की पूरी ट्रेन, उसमें 3 डिब्बे बता रहे, कोल्हापुर सांगली की तरफ की थी, कितना पुण्य कमाया। ऐसा 700 पुण्य कर्म का बंद किया उस व्यक्ति ने, उसके परिवार ने, कि जन्मों जन्मों तक वह पुण्य फलता रहेगा। ऐसे भाव प्रत्येक व्यक्ति के नहीं होते।
धन तो प्राप्त हो जाता है पुण्य के उदय में और पाप के उदय में समाप्त हो जाता है। लेकिन इस प्रकार के भाव, और एक चीज़ और बताइए, जो व्रती हैं प्रतिमाधारी, उनके लिए शुद्ध भोजन की भी अलग से व्यवस्था है। अच्छा अच्छा अच्छा, जबलपुर में बता रहे भगवान की प्रतिमा को लेकर के सबको दर्शन भी दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे पुण्यात्मा जी बहुत कम रहते हैं। पैसा तो धन तो मिलता है, मिल जाता है, पुण्य के उदय में मिलता है और पाप के उदय में समाप्त हो जाता है। लेकिन वास्तव में वही व्यक्ति अपने धन को सार्थक कर लेता है, तो उसका सदुपयोग कर लेता है। उन व्यक्ति ने ये सदुपयोग किया, उनको भी हमारा परोक्ष रूप से बहुत बहुत आशीर्वाद है। इसी प्रकार से अपने धन का सदुपयोग करते रहें, अच्छे कार्यों में सन्मार्ग में लगाते रहें, जिन शासन की प्रभावना में लगाते रहें, यही उस धन का सदुपयोग है। नहीं तो एक दिन ये धन तो नष्ट होने वाला है। धन की 3 गति होती है, या तो दान करो या भोग करो, नहीं तो तीसरी लास्ट में नष्ट होने वाला है। जो दान करता है वह सर्वोत्तम है। समझ में आ रहा कि नहीं? आप लोगों को भी इससे शिक्षा लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने पूरी की पूरी ट्रेन की, यदि आपके अड़ोस पड़ोसी आपके गांव में आपकी सामर्थ्य है, कोई व्यक्ति आज तक संगीत शिविर की यात्रा नहीं कर पाए हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको भी ट्रेन भेजना है। जो भाई, अगर एक व्यक्ति की क्षमता, तो एक व्यक्ति को अपनी तरफ से यात्रा कराओ, 2 की क्षमता 2 की यात्रा कराओ, क्या? हाँ, 5, 8 हर साल कराओ। ऐसे लोग जिन जैन कुल में जन्म हुआ लेकिन संगीत शिविर की यात्रा नहीं हो पाई, ऐसे परिवारों को संगीत शिविर की यात्रा कराना हमको सीख लेना चाहिए। क्या समझ में आ रहा नहीं? हाँ, उनको यात्रा कराओ। जिसकी जितनी क्षमता है, जिसकी जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए। चाहे जयसिंहपुर वाले हो, चाहे सांगली वाले हो, चाहे कोल्हापुर वाले हो, चाहे बोरगांव वाले हो, चाहे मालगांव वाले हो, कहीं से भी आए हो, इस बात को ध्यान में रखना। इसने तो पुण्य कमाया, अपन को भी इस कार्य में हमेशा साल में हमको एक आदमी को भेजिए, एक परिवार में जोड़े को भेजिए। नहीं भेज सकते क्या? क्यों? 1 जोड़ा 2 जोड़ा, हाँ, समझ में आया कि नहीं? तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ये कार्य करना चाहिए। बहुत अच्छा कार्य है, बहुत सुंदर कार्य है। विशाल मिठारी ने भी अच्छा नियोजन बनाया। सत्य भैया तो साथ में, तो फिर पीछे देखने की कोई बात नहीं, बड़े बड़े कार्यक्रम करवाते हैं। इस प्रकार से ये कार्य हमेशा होते रहना चाहिए। और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपने करो, कम से कम 1 जोड़ी, 1 दर्जन नहीं, 1 जोड़ी, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, जितनी क्षमता है प्रत्येक वर्ष करो। इससे अपन को भी ऐसा पुण्य का बंद होगा कि एक दिन हम भी इतने सक्षम बनेंगे, धीरे धीरे करके हम भी ऐसे सक्षम बन जाएंगे कि हम भी ट्रेन की ट्रेन लोगों को लेकर के जाएंगे। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी हमेशा कहते थे, देखो भगवान तो हर जगह है, अपने अपने गांव में भी तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा है कि नहीं? लेकिन जब क्षेत्रों पर जाते हैं, बाहुबली कुंभोज पर जाते हैं, वहाँ पर क्या होता? विशेष विशुद्धि बढ़ती है, अलग रहता है। श्रवण बेलगोला गए तो और ज़्यादा विशुद्धि होती है। प्रतिमाएं तो वही प्रतिमा है, तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा है, वही वीतरागता है, वही सब कुछ है, लेकिन क्षेत्रों की विशुद्धि अलग रहती है। ऐसी क्षेत्र भूमि जहाँ से इतने सारे तीर्थंकर, कितने अभी वर्तमान में 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, लेकिन अनादिकाल से उसी क्षेत्र से मोक्ष जाते हैं 2400 तीर्थंकर। और अनंतानंद मुनिराज जिन्होंने वहाँ पर साधना करके उस मोक्ष पद को प्राप्त किया है, ऐसी परम पवित्र भूमि पर जाने के बाद कितनी विशुद्धि बढ़ती है। आने का मन ही नहीं होता, लेकिन फिर भी आना पड़ता है। आचार्य जी ने कहा, एक निर्वाण भक्ति में पंक्ति आती है, उसमें लिखा कि आटा स्वभाव से ही मीठा होता, आटा मीठा होता, लेकिन जब उसमें गुड़ और मिल जाए तो उसमें और मधुरता आ जाती है। उसी प्रकार से भगवान की प्रतिमा तो मधुरता मतलब पुण्य का आश्रम कराने वाली है, लेकिन सिद्ध क्षेत्रों की और सिद्ध क्षेत्रों का योग बन जाए तो और विशेष रूप से पुण्य का आश्रम कराने वाली होती है।
जो यात्रा करते हैं, यात्रा करवाते हैं और जो इसकी अनुमोदना करते हैं, जो यात्रा कर रहे हैं उनके लिए अनुमोदना देते हैं, जो करवाते उनकी अनुमोदना करते हैं, वही महान पुण्य का आश्रम करते हैं। समय कम है, कितने बज गए? 9 बज गए। इसी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान में हमेशा अपना योगदान देते रहना चाहिए, है ना। तीर्थ यात्रा है, जिनेंद्र भगवान की पूजा है, विधान है, और विशेष रूप से दत्तवाड़ में इस बार आचार्य श्री का दूसरा समाधि दिवस मनाया गया, है ना। हम तो नहीं थे, लेकिन फिर भी हमको सब सुनने में आता था, बहुत अच्छा हुआ। इसी प्रकार से धर्म की जिससे प्रभावना हो, जिन शासन की प्रभावना हो, इसमें हमेशा अपना अपना योगदान देते रहना चाहिए। कुछ गुरुदेव को स्मरण करते हुए सबके लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, सुनो, भैया बता रहे हैं डॉक्टर, जो मंदिर नहीं जाते थे उन्होंने मंदिर जाने का नियम लिया है। अब सम्मेद सागर की यात्रा करके आए हैं तो प्रतिदिन वीतराग भगवान का दर्शन करना, सुने कि नहीं? काय के लिए? भगवान का दर्शन करने से क्या होता है? दर्शनेन जनेन्द्राणाम साधूनाम वंदनेन च न चिरं तिष्ठति पापम छिद्रहस्ते यथोदकम्। जिनेंद्र भगवान वीतराग अरिहंत भगवान के दर्शन करने से, भगवान कौन है समझ लेना, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी है, जो राग देश जिन्होंने समाप्त कर लिया है, जो अस्त्र वस्त्र शस्त्र से रहित है, दिगंबर है, वीतरागी हैं, वही अरिहंत भगवान हमारे देव हैं, वही हमारे कुल देव हैं और निर्ग्रंथ गुरु कुल गुरु हैं। आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हमारे कुल गुरु हैं और जिनवाणी माँ हमारी कुल देवी है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इन्हीं की आराधना करना है। यही हमारे वीतराग प्रभु, इनके दर्शन करने से और दर्शन जिनेन्द्र नाम और साधु नाम वंदनेन चा, ऐसे निर्ग्रंथ गुरुओं की वंदना करने से न चिरम तिष्ठति पापम छिद्रहस्ते यथोदकम्। जो पाप का बंध हमने अनादि काल से किया है, वह पाप अधिक समय तक हमारी आत्मा के साथ नहीं रह सकता। जैसे छिद्र सहित अंजुलि में पानी अधिक समय तक नहीं रह सकता, पानी भर दो अंजुलि में और छेद धीरे धीरे करके पानी जल्दी खत्म हो जाता है, अंजलि खाली हो जाती है। उसी प्रकार से जो वीतराग जिनेंद्र भगवान की आराधना करता है, गुरुओं की भक्ति करता है, वंदना करता है, उसके पाप अधिक समय तक नहीं ठहरते। हमारे जीवन में जो कुछ भी कष्ट आते हैं, संकट आते हैं, विपरीतताएं आती हैं, है ना, ये सब पाप कर्म की वजह से आती हैं। इनको दूर करने के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, क्या इकड़े तिकड़े जायचे नहीं है, डोका फोड़ायचे नहीं, डोका टेकायला डोका लागत नाही, पण डोका कुठं टेकायचं याला डोका लागते। है कि नहीं? डोका टेकायला डोका लागत नहीं, सिर्फ झुकाने में दिमाग नहीं लगता, डोका कुठं टेकायचं याला डोका लागते। इधर झुकाना, इसमें दिमाग लगता है, इसलिए आपको तात्या भैया के संपर्क में रहो, क्या हमेशा संपर्क में रहो, और शिविर वगैरह जो होती है उसमें हमेशा जाते रहो। तो आपको सब, अभी तो समय कम है, ज़्यादा नहीं बता सकते, इतने ही है बस। भगवान की अपनी पहचान क्या है? जिस भगवान के शरीर पर, जिस प्रतिमा की जो वीतरागी है, नग्न है, दिगंबर है, जिनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, कोई आभूषण नहीं, गले में हार नहीं, सिर पर मुकुट नहीं, कोई भी आभूषण नहीं, ऐसी प्रतिमा जो होती है वही हमारे सच्चे देव कहलाते हैं। वीतरागी पद्मासन में रहते हैं, खड़गासन में रहते हैं, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान और जितनी भी इस प्रकार की वीतराग प्रतिमा है वही हमारे सच्चे देव हैं। जिनवाणी माँ सच्चे शास्त्र है और भगवान की वाणी सच्ची शास्त्र है और निर्ग्रंथ गुरु, निष्परिग्रही गुरु, रत्नत्रय के धारी गुरु हमारे गुरु हैं। इन्हीं की आराधना करके हमें पापों से मुक्त होना है और जब पाप समाप्त हो जाएगा तो अपने आप हमारे संकट मिट जाएंगे। साढ़े साथी है, शनिचरी है और वो काल सर्प योग है, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। एक छोटी सी बात सुना करके समाप्त करते हैं। बेलगांव की बात है, बेलगांव में शिविर हुआ था, पूज्य नियम सागर महाराज जी, ऋषभ सागर महाराज जी, सुपाल सागर महाराज जी और छुल्लक संयम सागर जी शिविर हुआ। बेलगांव में रहते हुए एक लड़का आया, उसका नाम था ऋषभ राम शेट्टी, और उन्होंने कहा महाराज क्या है,
हमारी शादी नहीं हो रही, तो हम क्या करें भैया? तो हमें काल सर्पयोग बताया है। काल सर्पयोग आपने क्या किया? हम बसवन गली है वहाँ पर, बसवन गली, तो उस गली में जो पंडित हैं उन्होंने हमको मंत्र दिए हैं और दक्षिणा दी है कितनी? 11,000। उन्होंने कहा 6 महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी। सुनो ध्यान से, 6 महीने में मदवी अभी भैया कितने साल हो, कितना 6 महीने हो गए क्या? हमारा 1.5 साल हो गया। तो मंत्र दिखाओ, तो मंत्र भी वही सब विख्यात के मंत्र, शनि देव ये देव वो देव सब मंत्र थे। देखो अब क्या करना, अब पंडित से जाके बोलो ना, जिसने मंत्र दिया आपको कि काल सर्पयोग समाप्त हो जाएगा, 6 महीने में शादी हो जाएगी, उसके पास जाओ। नहीं महाराज वो कहता हो जाएगी, क्या करें? ये सब छोड़ो, इस चक्कर में नहीं पड़ना, सिर्फ वीतराग भगवान की आराधना करना। और शादी हो इसलिए नहीं करना, शादी हो इसलिए नहीं करना, सब कुछ छोड़ना, सिर्फ वीतराग भगवान हमारे देव है, एक ही देव हमारे वीतराग प्रभु, उन्हीं की आराधना करना। उनको समझाया नमोकर्म का जाप करो, भगवान का अभिषेक पूजन करो, इसके लिए नहीं करना कि शादी हो जाएगी, जब होना होगा तो हो जाएगा। उन्होंने नियम ले लिया, नियम सागर महाराज जी के पास जाकर के उन्होंने नियम ले लिया। हम बिहार करते करते आए और इधर एक गांव है आलास जोड़ के पास में, और वहाँ पर थे हम, और उसी समय पता करते करते एक गाड़ी आ गई, गाड़ी में वो लड़का था और उसके साथ में पत्नी भी लेकर के ऋषभ, ये कौन है? महाराज भाई को कितने बहुत जल्दी, कितने महीने, बहुत महीनों में, कुछ महीने में वो लेकर के आ गया। हमारे ऐसा हुआ। देखो इसलिए आप पक्का विश्वास रखना, अपने देव शास्त्र गुरु को छोड़ करके कहीं पर भी नहीं जाना। हाँ, ये पुण्य का आश्रम होता, सब कुछ वीतराग भगवान की भक्ति करने से पुण्य का आश्रम होता, शादी से पुण्य का आश्रम होता, और जब पुण्य का आश्रम होता तो अपने आप सब काम होते चले जाते। भगवान कुछ नहीं करते, ध्यान रखना, अपने आप सब कुछ होता चला जाता है। इसलिए आप सभी लोगों से हमारा कहना है, प्रतिदिन भगवान का दर्शन करना, वीतराग भगवान के दर्शन करना प्रतिदिन, और रागी देवी देवताओं को नहीं भजना, ब्रह्मोकार मंत्र का जाप करना 108 बार डेली। सुनते कि नहीं? ऐको नहीं थे? पीछे खड़े लोगों को सुनाई पड़ रहा है। बहुत सारी इस प्रकार की घटना है, तो आप लोग बस इतना ही करें। कितना करना है? प्रतिदिन भगवान का दर्शन करना, वीतराग प्रभु का दर्शन करना, और किसी का दर्शन नहीं करना, सिर्फ वीतराग अरिहंत भगवान का दर्शन करना है। नमोकार मंत्र का जाप करना है ना। और समय मिले तो नियम सागर महाराज जी की पुस्तक है सम्यक ज्ञान संस्कार, और अक्षय सागर जी के भी संस्कार, क्या नाम उसका, संस्कार भाग 1 भाग 2, इनका स्वाध्याय करो, ज्ञान प्राप्त होगा तो अपने आप सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, अब ऋषभ सागर महाराज जी को सुनेंगे नहीं? बस बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? बस इतना नियम करेंगे। प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान वीतराग भगवान का दर्शन करेंगे। हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो, फिर भी करो, हाथ नीचे करो। प्रतिदिन 108 नमोकार मंत्र का जाप, दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ। और सुनो, मेरी भावना पढ़ना डेली, और स्वाध्याय करना। अक्षय सागर महाराज जी के 2 भाग, जिन संस्कार भाग 1 भाग 2, नियम सागर महाराज जी का सम्यक ज्ञान संस्कार, इनका स्वाध्याय करो, धीरे धीरे करके बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और जितना बने उतना रात्रि भोजन नहीं करना, वासा करायचे, वासा। हाँ, और अभक्ष भक्षण करना नहीं, वीतराग भगवान को छोड़ करके इधर उधर जाना नहीं।
हाँ, अपनी लड़कियां हैं उनको जैन में ही शादी करना। समझ में आएगा? ठीक है, इतना ही पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की जय।